नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नेड भैया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जलवायु यानी क्लाइमेट को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मौसम मौसम किसे कहा जाता है? किसी स्थान पर वायुमंडल की दिन प्रतिदिन स्थिति को मौसम कहते हैं और ये मौसम अल्पकालीन अवस्था होती है जो 1 से 7 दिन में बदल जाती है। और ये मौसम कभी बारिश रहता है, कभी धूप छाँव, जैसे आपका मौसम का उदाहरण हो सकता है। जलवायु किसे कहते हैं? तो किसी स्थान या देश के लंबे समय लगभग 30 दिन का औसत मौसम जलवायु कहलाता है। और जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जलवायु के अध्ययन को जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। और भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारतीय जलवायु, इंडियन क्लाइमेट कौन सी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं और भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ऋतु, जिसे सीजन कहते हैं, तो ऋतु किसे कहा जाता है? एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु। ये सभी आपका ऋतु का उदाहरण है। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। तो भारत में उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसे आप मैप में भी समझ सकते हैं कि आपका ये वर्ल्ड का मैप है और इस वर्ल्ड की मैप में 0 डिग्री आपका भूमध्य रेखा है और ये आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा है जो भारत के मध्य होकर गुजरती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं और इसी क्षेत्र में आपका ये भारत आ जाता है। तो भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। इसे आप एक और मैप से समझ सकते हैं। ये आपका अपना प्यारा भारत है और ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और ये आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा है जो भारत के मध्य होकर गुजरती है। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा भी जान लेते हैं कि कर्क रेखा ये आपका 23.5 डिग्री है और ये 66.5 डिग्री, जिसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और आर्कटिक रेखा के ऊपर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री के ऊपर के क्षेत्र को शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र एक कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच बनती है और एक मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में बनती है। और ये आपका मकर रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनती है और आर्कटिक रेखा के नीचे का क्षेत्र शीत कटिबंधीय क्षेत्र आता है। मानसून, भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन अरब विद्वान अल मसूदी ने किया। तो आपको याद रखना है कि भारतीय मानसून का सबसे पहले किस विद्वान ने किया? तो अरब के विद्वान अल मसूदी ने किया। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है
और इस मौसम शब्द का क्या अर्थ होता है? तो मौसम शब्द का अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तल से ऊंचाई, हिमालय पर्वत, स्थलाकृति, समुद्र तट से दूरी। ये 5 भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला अक्षांशीय विस्तार, दूसरा समुद्र तल से दूरी यानी भारत की कितनी दूरी है, और हिमालय पर्वत और समुद्र तट से दूरी और स्थलाकृति। वृष्टि छाया क्षेत्र, जहाँ बारिश कम होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं और ये पहाड़ों के पीछे की तरफ होती है। पहाड़ों की वजह से बारिश पैदा करने वाली हवाएं रुक जाती है और पीछे सूखापन आ जाता है। इसी वजह से इस क्षेत्र में बारिश कम होती है। इसे आप चित्र में भी समझ सकते हैं कि आपका ये पहाड़ है और पहाड़ के अगले भाग में आपका अधिकतर बारिश होती है, क्योंकि ये आपका समुद्र से जुड़ा होता है। तो समुद्र के तटीय से जुड़ा होने के कारण इस तरह बारिश होती है और ये इसे उस पार आपका हवाएं रोक देने के कारण इस पीछे की तरफ आपका यहाँ बारिश नहीं होती और यहाँ सूखा पड़ जाता है। भारत में मानसून का आगमन जून के पहले सप्ताह में होता है। तो आपको याद रखना है कि भारत में मानसून कब प्रवेश करती है? तो जून के पहले सप्ताह में प्रवेश करती है। और भारत में मानसून की अवधि कितनी है? तो जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य भारत में मानसून की अवधि है। दिन की बात करें कि कितने दिन होती है के बीच है, तो 100 से 120 दिनों के बीच में होती है। तो मानसून की अवधि 100 से 120 दिनों के बीच में भारत में मानसून होती है। भारत में मानसून की बारिश सबसे पहले केरल राज्य में होती है। ये केरल राज्य भारत का पहला राज्य है जहां दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश होती है। तो आपको केरल राज्य से 2 पॉइंट याद रखना है कि भारत में मानसून की पहली बारिश कहाँ होती? तो केरल राज्य में। या फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत का पहला राज्य वह कौन सा है जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश होती है? तो आपका आंसर केरल राज्य ही होगा। भारत में मानसून का मौसम आमतौर पर जून से सितंबर तक रहता है। कहाँ भारत में मानसून का मौसम कब तक रहता है? तो जून से सितंबर तक रहता है। भारत में मानसून का आगमन का दिशा कौन सा है? दक्षिण पश्चिम दिशा से है। और वही शीतकाल में मानसून का आगमन का दिशा उत्तर पश्चिम दिशा से होता है। इसे आप मैप में भी समझ सकते हैं। ये आपका भारत का मैप है और इस भारत के मैप में दक्षिण पश्चिम से आपका मानसून भारत में प्रवेश करती है। और वही शीतकाल में भारत में मानसून उत्तर पूर्वी से प्रवेश करती है। उत्तर पूर्व से शीतकाल में प्रवेश करती है।